हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, हम लोग को एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि एक पॉइंट से होकर पास हो रहा है। एक प्लेन है बच्चों, जैसे प्लेन को वॉल, बुक, कोई प्लेट है, सीट है, तो प्लेन है वो। और प्लेन पे एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया जाएगा। पॉइंट ए है सपोज करो, और इसका पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक प्लेन का पोजीशन वेक्टर हमें दिया गया है। अब उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें ए गिवन है, ए वेक्टर। तो प्लेन क्या है, पॉइंट ए से पास कर रहा है। बच्चों, हम एक जर्नल पॉइंट सपोज करते हैं कि वो पी है और उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है। तो यहां पर जर्नल पॉइंट पी है जिसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो हम लोग एपी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। एपी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें एपी वेक्टर फाइंड करना है तो ट्रायंगुलर लॉ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ट्रायंगुलर लॉ से अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो एपी वेक्टर जो हो जाएगा वो हमारा ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, हम इसको ऐसे लिख सकते थे ट्रायंगुलर लॉ से। ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू इसका जो पोजीशन वेक्टर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो ओपी वेक्टर। तो ट्रायंगुलर लॉ से एपी वेक्टर हमें मिल गया। एपी वेक्टर इक्वल टू ओपी का पोजीशन वेक्टर आर है माइनस जो पॉइंट ओ ए है उसका पोजीशन वेक्टर ए है। तो हमें एपी का पोजीशन वेक्टर मिला आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बच्चों, आप सपोज करते हैं कि इस पे एक नॉर्मल वेक्टर है, कहीं भी प्लेन पे एक नॉर्मल वेक्टर है, और नॉर्मल वेक्टर क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ये नॉर्मल वेक्टर है। तो प्लेन में क्या होगा, वो प्लेन में कहीं भी कोई भी लाइन सेगमेंट होगा, प्लेन में कोई लाइन सेगमेंट होगा, वो सबके साथ ही परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन सेगमेंट एपी का वेक्टर में गिवन है और एपी के साथ ये नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर है, वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। मतलब वो एपी के साथ में, एपी वेक्टर के साथ में परपेंडिकुलर है। कौन सा वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर। बच्चों, कभी भी कोई भी वेक्टर अगर किसी दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एपी वेक्टर हमें कहां से मिला, प्लेन में एक पॉइंट था जहां से प्लेन पास कर रहा था, और पी कोई पॉइंट था जो जर्नल पॉइंट था। तो एपी वेक्टर हमें यहां से मिला है, और इस पे प्लेन पे एक नॉर्मल है, और नॉर्मल जो है वो एन वेक्टर है, एन वेक्टर है। तो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो इसलिए एपी का एन वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट जो हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट जो हुआ वो 0 हुआ। सॉरी, ये स्केलर प्रोडक्ट इसका 0 हुआ। तो एपी वेक्टर हमारा क्या था, एपी वेक्टर हमारा था आर माइनस ए वेक्टर और डॉट एन वेक्टर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर।
तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू a given point whose position vector is a vector and normal to the plane is n vector. R is the position vector of journal point. तो बच्चों ये वेक्टर इक्वेशन है. अगर हमें इसको कार्टेजन में चेंज करना है तो P जो हमने जर्नल पॉइंट लिया था उसको हम सपोज कर सकते हैं x कामा y कामा z, और जो ए पॉइंट लिया था जहां से प्लेन पास हो रहा है उसका पॉइंट x1 कामा y1 कामा z1 होगा. प्लेन x1 कामा y1 कामा z1 से क्या कर रहा है, पास हो रहा है, और उस पर एक जर्नल पॉइंट P है जिसके पॉइंट है x कामा y कामा z. और जो नॉर्मल वेक्टर लिया है इसको हम सपोज कर सकते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियो a कामा b कामा c हैं. तो हम लोग इसको वेक्टर इक्वेशन को कार्टेजन में चेंज करना चाहते हैं तो इसके कंपोनेंट वेक्टर लिख दिए. तो इसका r का जो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट जो नॉर्मल वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है तो इससे ए आई प्लस बी जे प्लस सी जेड सी के कैप इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट एन वेक्टर है तो ए का मतलब है x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, और इसका डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे किससे, नॉर्मल से. नॉर्मल का क्या था, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप. तो अब इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, ये हो जाएगा. और फिर इसको ट्रांसफर करके हम लोग लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस एक्स वन, a टाइम्स x माइनस एक्स वन, क्योंकि ax में ax1 माइनस हो जाएगा तो प्लस इसी तरीके से b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0. दिस इज एन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट x1 कामा y1 कामा z1. तो ये क्या हो गया, प्लेन का कार्टेजन इक्वेशन हो गया जो कि एक पॉइंट से पास हो रहा है. तो इस तरीके के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेजन इक्वेशन निकाल सकते हैं प्लेन का जो 1 पॉइंट से पास होगा. थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे.